हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि है बैंकिंग। मुद्रा ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं और उसी से लगा हुआ एक चैप्टर है बैंकिंग, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बैंक क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। साथ ही डिस्कस करेंगे जो बैंकिंग प्रोसेस है या जो बैंकों का पैसे कमाने का तरीका वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक, आज हम सबसे पहले समझेंगे बैंक के बारे में। देखिए, अगर मैं इसको बैंक बोलूं तो भी बात वही है और अगर मैं इसको वाणिज्यिक बैंक बोलूं तो भी इसकी बात वही है। तो क्या होता है बैंक, समझना जरा ध्यान से। देखो, अगर मैं बैंक के ऊपर बात करूं तो बैंक एक क्या है, संस्था है। क्या है? एक संस्था है जो लोगों की पैसे से रिलेटेड चीजों के लिए काम करती है। तो ये संस्था करती क्या है? ये दो काम करती है। एक, नंबर 1, जमा स्वीकार करना, जमा को स्वीकार करना, और दूसरा काम जो करती है वो लोगों को क्या देना होता है? ऋण प्रदान करना, लोगों को ऋण प्रदान करना। अब सबसे पहले मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहले इस वाले पे देखो क्या होता है। सबसे पहले जमा स्वीकार करने का मतलब क्या है? यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप वो पैसे बैंक को दे देंगे जाके कि जी ये मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, 1000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, ये आप अपने पास रख लीजिए और मुझे इस पर ब्याज दे देना। बैंक इस पर ब्याज भी देता है कितना? साल का 3% ऑन एन एवरेज बचत खाते पर। तो बैंक का पहला काम क्या है? लोगों की, पब्लिक की जमा को क्या करना? स्वीकार करना। फिर बैंक इस पैसे का करेगा क्या? ऐसे उसने कई सारे लोगों से 1000 रुपए, 10,000 रुपए लिए हैं, तो बैंक इस पैसे का करेगा क्या? बैंक क्या करता है? इस पैसे को आगे किसी और को ऋण दे देता है, आगे किसी और को ऋण दे देता है। तो दूसरा काम है उसको ऋण प्रदान करना। तो विच मींस अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो जाओ बैंक में रख दो, जाके जमा स्वीकार हो जाएगी। और अगर आपको पैसे की जरूरत है, लोन चाहिए, आपको तो नहीं मिलेगा, आपके पेरेंट्स को मिल सकता है, जॉब कर रहा है जो, तो वो जाएगा बैंकों के पास, बताएगा कि मैं ये ऐसे जॉब करता हूं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लोन चाहिए, तो वो ऋण प्रदान कर देगा। कौन? बैंक, उसे। तो इन दो पॉइंट के बेस पर ही क्या निकल के आ गया? वाणिज्यिक बैंक या बैंक की क्या निकल के आ गई? परिभाषा निकल के आ गई। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जो लोगों की जमा स्वीकार करते हैं और लोगों को ऋण प्रदान करते हैं, या जनता ही बोल सकते हो। या फिर वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्था है। कौन सी संस्था है? वित्तीय संस्था है जो लोगों की जमा को स्वीकार करती है और समय पड़ने पर लोगों को ऋण प्रदान करती है। उसे हम क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे। बैंक के दो कार्य, लोगों की जमा स्वीकार करना और लोगों को क्या प्रदान करना? ऋण प्रदान करना। यह आपको समझ आ गया। अब इसी के साथ ध्यान रखना, कुछ हमारे आसपास ना गैर बैंकिंग संस्थाएं भी चल रही हैं। ये कौन सी होती हैं? गैर बैंकिंग संस्थाएं। गैर बैंकिंग संस्थाएं, देखो इंग्लिश में तो इसे बोल देते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन। जैसे आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पोस्ट ऑफिस। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम पूरी तरह से बैंक का नहीं है। या तो ये लोगों की जमा स्वीकार करते हैं, जिससे पोस्ट ऑफिस में भी चाहो तो आप अपने पैसे जमा करा सकते हो, या फिर आप बजाज फाइनेंस से लोन ले सकते हो, आप मुथूट फाइनेंस से लोन ले सकते हो। ये ऐसी कंपनियां हैं जो पैसे रिलेटेड काम कर रही है, लेकिन दोनों काम नहीं कर रही, कोई एक काम कर रही है। तो ये संस्थाएं तो हैं वित्तीय वाली, फाइनेंस वाली, वित्तीय वाली, लेकिन ये गैर बैंकिंग है। इनका काम बैंकिंग वाला काम पूरा नहीं है, याद रखना। अब एक्चुअली में पेपर में क्या आता है? पेपर में आपको इसका एक अगर मैं बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक किस तरह से काम करते हैं, इसका काम करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि बैंकिंग की प्रक्रिया क्या है, बैंक किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं और बैंक का काम करने का तरीका बताता हूं। तो आपको समझा रहा हूं क्या मैं? बैंकिंग प्रणाली किस तरह से काम करती है, इसको जरा ध्यान से देखना प्रणाली को। सबसे पहले आप समझिए कि ये तो हमारे पास एक क्या है? बैंक है। इस बैंक का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बैंक ही लिख देता हूं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पब्लिक है, जनता, जिसके पास क्या है? पैसे हैं। ठीक है। यहां पर कौन है? यहां पर इन्वेस्टर है या फिर कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां। ठीक है। ये कौन है? इन्वेस्टर या फिर कंपनी। ठीक है, कंपनी पूरा लिख देता हूं यार। सबसे पहले क्या होता है बच्चा लोग, जरा ध्यान से समझना। ये लोग जनता होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं? अपने पैसे जमा करा देते हैं। कहां पर?
बैंक में, ठीक है, ये जमा करा देते हैं और बैंक इनको गारंटी देते हैं कि हम आपको एक फिक्स ब्याज देंगे, हो सकता है 3%, 5%, 6%, और बैंक ये पैसा इनको क्या दे देते हैं, ऋण दे देते हैं, इनको ऋण के तौर पर दे देते हैं। ऋण देने के बाद ये जब एक टाइम पीरियड हो जाएगा तो इसके साल का लोन वापस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं 10% पर एनम का एग्जाम्पल है, ये ज्यादा होता है जनरली, आप इसको एग्जाम्पल के लिए 15% कर लीजिए। साल का ये 15% उनसे ब्याज लेंगे, उस 15% ब्याज में से ये इसको कितना दे देंगे, ये दे देंगे इनको 3% पर एनम का, ठीक है। अब आप देखिए 15% वहां से उन्होंने लिया, 3% यहां पे दिया, ये जो बचा कितना 12% बचा, ये 12% पर एनम लाभ होता है एक तरह से किसका, बैंकों का। तो बैंक इस तरह से क्या कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। तो अब यहां पर एक बार देख लीजिएगा, यहां पर क्योंकि यहां पर वो लोन दे रहे हैं किसको, इसको, ठीक है, और यहां पर ये इनसे क्या ले रहे हैं, जमाएं स्वीकार कर रहे हैं। यही बैंकों का क्या है, मेन कार्य है। मैंने इस वाले में आपको ये तो बता दिया कि बैंक किस तरह से कार्य कर रहा है, लेकिन ये बैंक के दो तरह के कार्यों में से एक है। बैंक के दो तरह के कार्य होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक कार्य और एक होते हैं गौण कार्य। गौण कार्य मतलब होता है सेकेंडरी, अन्य कार्य। तो प्राथमिक कार्य तो उसके दो ही है, क्या करना, लोगों की जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार, ठीक है, किसने करी, बैंक ने, और ऋण देना किसको दिया, इन्वेस्टर को या कंपनी को, ये इसका मेन काम हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बैंक काम करता है जो जिसमें बैंक की जरूरत पड़ती है। तो अगर अन्य कोई मान लो कोई प्रॉपर्टी बिकवाना है या किसी चीज के ऊपर जिम्मेदारी लेना है, किसी का एजेंट बनना है, किसी के लिए किसी की सिक्योरिटी बिकवानी है, तो कुछ ऐसा कोई भी काम करेगा तो सारे सेकेंडरी वर्क कहलाएंगे बैंक के, प्राइमरी फंक्शन यही कहलाएंगे। अब इसके बाद जब आप ध्यान रखना काम करेंगे तो जब जमा स्वीकार करने की बात करी तो जमाओं के प्रकार कितने होते हैं, जमाओं के प्रकार ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जमाएं जो होती है वो 3-4 तरह की होती हैं, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहली जमा होती है बचत जमाएं। बचत जमाएं देखो, जब आप अपना अकाउंट खुलवाओगे ना तो दो तरह के खाते होते हैं, एक होता है बचत खाता और एक होता है आपका चालू खाता। चालू खाता जनरली बिजनेस का खुलता है, लेकिन आप क्योंकि एक व्यक्ति हैं तो आपका खुलेगा बचत खाता। तो जितने भी आप बचत खाते में पैसे जमा करेंगे उसे बोलेंगे बचत जमाएं। इन पर जनरली जो ब्याज मिलता है वो साल का 3% पर एनम मिलता है। दूसरा होता है चालू खाता। चालू खाता, चालू खाता व्यवसाय का खुलता है ज्यादातर और इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। हाँ, बचत खाता में और चालू खाते में अंतर यह है, बचत खाते वाले जो है वो कभी भी पैसे नहीं निकाल सकते, साल महीने में 3 या 4 बार निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनका व्यवसाय है तो चालू खाते वाले बिजनेस से कितना ही पैसा कभी भी कितनी बार निकाल सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। उसके बाद एक होता है बेटा सावधि जमाएं। सावधि जमाएं इंग्लिश में आपने पढ़ा हो शायद, इसको इसे बोलते हैं पता है क्या, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी बोलते हैं, एफडी। तो अगर आप ये कहते हैं बैंक से कि ये मेरे कुछ पैसे हैं 1 लाख रुपए रख लो और मैं इसको आपसे 1 साल बाद ही लूंगा आके, तो जब आप बैंक को कुछ कम से कम 7 दिन या उससे फिर 1 साल 2 साल 10 साल जितने के लिए बैंक को फिक्स कर देते हैं कि मैं उससे पहले आपसे पैसे लेने नहीं आऊंगा, तो जब ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति को या इस तरह की जमाओं को बोला जाता है सावधि जमाएं, क्योंकि ये समय जमाएं होती हैं, एक समय के बाद ही निकाली जाती है, उससे पहले इनको नहीं निकाल सकते, इसलिए इन पर ब्याज भी क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, मान लेते हैं अभी 6% पर एनम का। उसके बाद एक होती है रिकरिंग डिपॉजिट, हिंदी में मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट्स का मतलब होता है ऐसे पैसे जिसमें आप हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए बैंक में जमा कराते हैं और उस पर बैंक आपको ब्याज देता है। मान लेते हैं ये भी कितना 5-6% आपको ब्याज देता है। तो ये 3 से 4 तरह की मेनली जमा होती हैं। आपको इनमें से कौन सी ज्यादा याद रखनी है, आपको इसमें से बचत खाते की जमा और सावधि जमा में अंतर रखना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, बचत और चालू को, तो ये वो जमाएं जिन्हें हम कभी भी बोलकर निकलवा सकते हैं। ध्यान रखना, सावधि जमाओं को कभी भी निकलवाया नहीं जा सकता क्योंकि एक समय बाद ही मिलेंगी, लेकिन जो ये वाली जमा है ना बचत और चालू, इन्हें कभी भी बोलकर निकाला जा सकता है, तो इसलिए इनको मांग जमाएं भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, मांग जमाएं भी बोलते हैं। ठीक है,
बाकी ऋण देना, ऋण कई प्रकार के होते हैं, छोटा ऋण होता है, बड़ा ऋण होता है, 1 साल से ज़्यादा का ऋण होता है, 1 साल से कम का ऋण होता है, वो आप बुक में पढ़ लीजिएगा। कुछ नया निकल के आए तो मुझे बताइएगा। इसके पार्ट 2 में मैं आपको आगे का पोर्शन कराऊंगा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा डिस्कस, वो करेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य। और केंद्रीय बैंक के कार्य हो जाएंगे तो उसके बाद किस तरह से ये जो केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर वाणिज्यिक बैंक शाखा निर्माण करते हैं, वो भी आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। बच्चा लोग, अगर आज वाला पार्ट तो इतना ही था, अगर आज वाला पार्ट समझ आ गया है तो कमेंट करके मुझे बता दो। और मुझे कमेंट में आपसे क्वेश्चन चाहिए, मुझे एक सरकारी और एक प्राइवेट बैंक का कमेंट में आंसर करके बता दो कि कौन सा सरकारी बैंक होता है, कौन सा प्राइवेट बैंक होता है। बैंक ऑलरेडी मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने एग्जाम्पल लेना भूल गया, वो आप मुझे बताइए कि सर ये एक सरकारी बैंक और एक प्राइवेट बैंक। अच्छा, इससे मुझे पता पड़ जाएगा आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, और मुझे पता पड़ जाएगा कौन कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, तो मुझे किस किस के साथ डिस्कशन करना है। अच्छा, बात बाकी जो लोग रिस्पॉन्स करेंगे वो मुझे व्हाट्सअप भी कर देना 9873611140। जैसे इसके नोट्स और असाइनमेंट रेडी जाएंगे मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, लेकिन उन्हीं लोगों को जो न कमेंट करेंगे, ठीक है। बात बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।